हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच ज्योतिष्य चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। अष्टक वर्ग के बारे में हमने बहुत से वीडियो निकाले और भी निकालते रहेंगे, लेकिन आज से राहु के बारे में जो गोचर हो रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह कलयुग में राहु बहुत ही इम्पोर्टेंस महत्व का छाया ग्रह है और 23 सितंबर 2020 के दिन सुबह 10 बजे राहु का मिथुन राशि में से प्लेसिंग होकर वृषभ राशि में यानी कि केतु का वृश्चिक राशि में भ्रमण गोचर भ्रमण शुरू होगा जो 1.5 साल तक रहेगा। तो सभी राशियों के लिए ये महत्व का भ्रमण होता है और जैसे कि ये गोचर भ्रमण चंद्र से ही देखने का मैं आग्रह रखता हूँ। लग्न से भी देखा जाता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमारे आचार्यों ने सब ग्रहों का गोचर भ्रमण चंद्र राशि चक्र से अपने जन्म राशि से लेना चाहिए, इसका आग्रह किया है। इसलिए हम गोचर भ्रमण सदा के लिए चंद्र से ही करेंगे। लग्न का जो मेथड है वो गलत नहीं मानता हूँ, वो भी सटीक है, लेकिन हम ज़्यादातर वैदिक रीत फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, राहु क्या है और राहु का भ्रमण जो अगले 1.5 साल तक 12 राशियों के लिए कितना महत्व रखेगा और कितना अच्छा फल देगा या कितना बुरा देगा, वो आज हम चर्चा में रखेंगे। पहले तो राहु के बारे में देखा जाए तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक छाया ग्रह है ऐसा लिखा है, या तो इसका जो मायना रखता है वो ज्यादातर 7 ग्रह होते हैं। इसके अलावा हटके इसका फलादेश है और राहु और केतु ज्यादातर जोडियाक में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी की जो सूर्य प्रदक्षिणा होती है इसके भ्रमण कक्षा और चंद्रमा की जो पृथ्वी के प्रति प्रदक्षिणा रहती है, इसका जो छेद बिंदु होता है वो राहु केतु माना गया है। और इसके बारे में हमारे मूर्धन्य ज्योतिषी थे के.एस. कृष्णमूर्ति ने, उन्होंने राहु केतु के बारे में बहुत ही प्रकाश डाला है। जैसे कि राहु और केतु पर कोई ग्रह की दृष्टि हो तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रखता है। बाद में राहु और केतु जिस ग्रह के साथ युति करते हैं वो प्रबल सिग्निफिकेटर्स माना गया है। बाद में राहु और केतु जो नक्षत्र में रहते हैं इसी को प्रबलता देने का जोर दिया है। बाद में राशि को माना है। तो राहु बहुत ही अच्छा मायना हमारे सब लोगों की पत्रिका में रखता है। राहु वैसे माना जाए तो सर्प का मुख है, अतः राहु का जो सर्प का मुख होता है वो आप सब जानते हैं कि वैशीला होता है। तो राहु का मुख में जो सर्प के मुख में जहर होता है वैशीला होता है। इस प्रकार राहु के कारकत्व में विषवृत्ति, शुद्रता, क्रूरता,
जूठापन, अकेले में सांप रहता है, ऐसे राहु भी अकेले में जंगल में रहना, क्रूरता, जूठापन, बुराई की ताकत, अपनी क्रूर वृत्ति और बंधन में खुद को रखना। और राहु ज्यादा अपनी पत्रिका में बुरा हो तो बंधन योग करता है, व्यभिचार करता है। जैसे विषयों को ले तो इसका कारकत्व पिशाच योनि या धारण मारण और कर्ण पिशाच, श्मशान, अतृप्त आत्माओं की सोच, ये सब सोच अपनी दशा महादशा में देता है। राहु की महादशा में ये सब कारकत्व ज्यादा जातक में पाए जाते हैं और बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है। चोरी करना, ठगना, दूसरों को धोखा देना, उतावलापन, और शरीर में देखा जाए तो इसका स्पाइनल कोड और सहस्त्राकार चक्र पर इसका प्रभुत्व रहता है। ऐसे राहु और केतु इस कलयुग में बहुत ही महत्व के ग्रह है, क्योंकि राहु की सोच और कलयुग की सोच बराबर मिल जाती है या सिमिलैरिटी बहुत होती है। इसलिए जब जब राहु का जो गोचर भ्रमण जब वो राशि चेंज करता है तो हमारी खुद की राशि के लिए मेष से मीन राशि तक इनका भ्रमण कैसा रहेगा, वो 23 तारीख से ये अपने वृषभ राशि में जा रहा है। वृषभ जो कि शुक्र की साउथ इंडिया में उसको उच्च की राशि मानी जाएगी और दक्षिण भारत में मिथुन राशि को मानते हैं। ज्यादातर राहु के शत्रु ग्रह माने गए हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और कुछ हद तक गुरु इसके शत्रु ग्रह है, जबकि शुक्र और बुध के साथ इसकी बड़ी मित्रता है। तो इस प्रकार राहु सबके जीवन में महत्व का ग्रह है और इसका अगला जो गोचर भ्रमण होगा वो हम 12 राशियों के लिए चंद्रमा से देखेंगे। और चंद्रमा से देखेंगे तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए ये राहु द्वितीय धन स्थान में भ्रमण करेगा। अब ये राहु कैसी असर करेगा वो देखा जाए तो वाणी पर जो वाणी का स्थान है और ये धन स्थान है, इसलिए राहु इसका ज्यादा असर वाणी वर्ताव में कठोरपन आ जाएगा आपका और दूसरों के प्रति वाद विवाद में आप सहज उलझ जाएंगे, ऐसा योग करता है। इसलिए वाणी और वर्तन में सदा सर्वदा के लिए मेष राशि को वालों के लिए कंट्रोल में रहना चाहिए। फैमिली का स्थान है तो वाद विवाद फैमिली के साथ भी बढ़ाता है और कौटुंबिक स्थान होने से और खुद मारक स्थान है द्वितीय स्थान, इसलिए आरोग्य के लिए भी कठिन समय मेष राशि वालों के लिए है। और ये सब प्रकार के ऑब्स्टेकल या तो मुश्किलात हालात राहु बना सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए धन खर्च ज्यादा अपनी जो सोच होती है इससे भी ज्यादा हो जाता है। कहीं कहीं पर आपके फैमिली में भी कोई स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम आ सकते हैं। वाणी और वर्ताव अपना चेंज हो जाएगा और वाद विवाद में कहीं भी फंस ना जाए। आपका जो फैमिली सुख है वो डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए इस राहु के भ्रमण दरमियान आप स्थिर मन रहे, आध्यात्मिकता में ज्यादातर मन रखना चाहिए और कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप अपने अकेलेपन में रहे तब करना चाहिए।
ऐसे मेष राशि वालों के लिए राहु का भ्रमण जो वृषभ राशि में होगा वो वैसा होगा। बाद में हम वृषभ राशि, मेष के बाद वृषभ राशि देखते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये वृषभ राशि है, और वृषभ राशि वालों के लिए राहु अपने प्रथम भाव मीन्स लग्न भाव, देह भाव, इस भाव में आएगा। तो राहु केतु एक्सिस पर जो वृषभ राशि वालों के लिए है, तो आपके दाम्पत्य जीवन और मानसिक परिताप आपका बढ़ सकता है, आपका वेवरिंग माइंड हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में कटुता हो सकती है, और व्यवसाय और भागीदार जो अपने पार्टनर है इसके साथ मनमुटाव रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और कई बार अपने वाद विवाद में फंस जाने के भी योग है। पैसे के मामले में आर्थिक चिंताएं तो रहती है, और देह पीड़ा भी, शारीरिक पीड़ा भी आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा मुझे राहु वृषभ राशि वालों के लिए लगता है। वृषभ राशि वालों के लिए ऐसे दाम्पत्य सुख और विवाह सुख के बारे में जो सोच रहे हैं, या तो विवाह होना बाकी है, इसके लिए बाधा, अड़चन, ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, तो इसमें जरूर ध्यान रखिए, और कोई सडन ओकेजन ऐसा न हो जाए कि आपके साथ शारीरिक और व्यावसायिक या मानसिक परिताप कोई भी। राहु क्या होता है, ब्रह्म में रखता है, भ्रमणा है, मायावी है, तो इस सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है और कंफ्यूजन होते हैं अपने जीवन में, वहीं से बच के रहना चाहिए। इस तरह वृषभ राशि का राहु वृषभ राशि वालों के लिए ऐसा फल दे सकता है। बाद में दोस्तों हम मिथुन राशि के लिए राहु जो जिसका जन्मकालीन चंद्रमा मिथुन राशि में है, या तो मिथुन लग्न है, उसके लिए जो राहु है वो व्यय स्थान मीन्स द्वादश स्थान पर से भ्रमण करेगा। द्वादश स्थान एक्सपेंडिचर हाउस है, शरीर की बीमारी का, हॉस्पिटल का, ये सब भावों का स्थान है, विदेश गमन का स्थान है। ये सब चीजों में आपको बाधा आने के संकेत देता है। ये राहु आपकी दाई आंख पर भी जो कोई इंजरी है वो सब भी कर सकता है, और ये राहु ज्यादातर तो पैसे के मामले में किसके साथ चीटिंग न हो जाए, इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमको बहुत ऐसा होता है उस टाइम के, इसमें हम लाभ ही लाभ है, और बाद में हम क्या विश्वासघात होता है। तो राहु आपके मिथुन राशि वालों के लिए पैसे के लेन देन में, कर्ज करने में, लोन लेने में, ये सब चीजों में आपको आभासी प्रतिबिंब देगा, और इस चीजों से आपको बचना होगा। और ये सब चीजों में आप ध्यान रख सकते हैं। और 12वां राहु जो है वो अपयश ज्यादा देता है। हम कुछ पब्लिसिटी, नेम, फेम के लिए जाते हैं, प्रसिद्धि के लिए भागते हैं, लेकिन हमको इसमें से कुछ नहीं मिलता है। ऐसा कई बार देखा गया है। जिन लोगों का जो विश्वासघात होता है वो भी 12वें राहु में होता है, और अपने पार्टनरों के साथ चीटिंग होता है, धोखा होता है, और अपने जन्म समय पर ये राहु जो निर्बली है, तो कभी कभी कोई स्कैंडल या तो कोई कोर्ट कचहरी के मामले में जेल जाने के, बंधन होने के योग भी आ जाते हैं। इसलिए कोई भी नई शुरुआत
जो कार्य करना है वो आप सोच समझ के करिए। मिथुन लग्न वालों के लिए और मिथुन के चंद्रमा मिथुन राशि है उन लोगों के लिए ये राहु बहुत डेंजरस मैं मानता हूँ। इसलिए ये सब चीजों में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब मिथुन राशि के बाद हम कर्क राशि का जो लग्न एसेंडेंट है और राहु का भ्रमण इसका एकादश भाव में होगा, तो हम कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं। और कर्क लग्न होगा उसके लिए भी वही सेम थिंग रहेगा कि ये राहु एकादश स्थान में आने वाला है और आपकी तरक्की, आप लाभान्वित जरूर होगे। सडन राइज, सडन फॉल के कोई योग नहीं है। इसलिए ये राहु सबसे 12 राशियों में ज्यादा अच्छा फल कर्क राशि के चंद्रमा और कर्क लग्न वालों के लिए रहेगा। मित्रों से लाभ, सडन गेन या तो कुछ भी प्रकार की सफलता सडनली अचानक होगी। और आपका 1.5 साल राहु का ये भ्रमण जब 11वां स्थान में है तो चारों ओर से खुशहाली और शुभ मंगल घटनाएं बनाएगा। अगर वो चंद्रमा से या तो अपनी पत्रिका में राहु जन्म समय पर बलवान होगा, इतनी ज्यादा सफलता और राइज ऊंचाई पर आपको ले जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए 12 राशियों में चंद्रमा राशि वाइज तो कर्क का और एसेंडेंट वाइज कर्क कैंसर वो राशियों के लिए राहु 12 राशियों में सबसे ज्यादा सफलता देने वाला ये राहु मैं मानता हूँ और मेरा ये मत है। क्योंकि राहु 3, 6 और 11 सभी पाप ग्रह में पाप दूह स्थानों जो रखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा एकादश भाव में शनि, राहु, मंगल, सूर्य ये सब ग्रह फल देते हैं। तो ये गोचर समय आपकी निराशा हटाएगा और जो 12वें स्थान में था और या तो 12वें राहु में आपका जो निराशा का, असफलता का टाइम था वो अब बुझने वाला है और शनै ही धीरे धीरे आपकी तरक्की होने वाली है और जरूर आपके कदमों में सफलता चूमेगी, ऐसा मुझे कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए लगता है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों ये राशि और लग्न से जो हम फलादेश देखते हैं वो जनरली होता है। जन्म समय के राहु की दशा हो या तो राहु का प्लेसिंग हो, इस पर ज्यादा अनुभव से देखा गया है। तो राहु बलवान है तो बहुत ही अच्छा फल देता है। ये सब प्रिडिक्शन में आप जनरल फलादेश मान सकते हैं। तो अब कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जो पत्रिका होती है, सिंह राशि के लग्न हो या तो राहु 10वें स्थान में आएगा। तो राहु 10वें स्थान में वैसे तो पॉलिटिशियन लोगों के लिए और सब कारोबारी लोगों के लिए 3, 6, 11 के बाद राहु 10वें स्थान में राजयोग कारक माना गया है, ऐसा शास्त्र मत है। और राहु ये सफलता निश्चित ही देगा, एकादश भाव जितनी नहीं देगा लेकिन इतनी थोड़ा कम मानेंगे। लेकिन राहु का भ्रमण जो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जन्म समय पर अगर जो राहु निर्बली होगा तो ये व्यवसाय में भी बाधा, मान, प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा का ये 10वां हाउस है, इसलिए ये सब करेगा। लेकिन जो जन्म समय पर राहु बहुत ही अच्छी परिस्थिति में है तो सिंह राशि वालों के लिए
और सिंह लग्न वालों के लिए ये राहु का वृषभ राशि का 10वें स्थान में भ्रमण बहुत ही अच्छा रहेगा। पदोन्नति होगी, यश कीर्ति भी आपको प्राप्त होगी और ये सफल पैसे के मामले में, आर्थिक हालात में, कारोबार में ज्यादातर जो रुकावटें आई थी वो रुकावट हट जाएंगी और धीरे धीरे जो उजाला है वो उजाला की ओर आप जाएंगे और विकास की ओर आप जरूर चल पड़ेंगे। ऐसा मुझे 1.5 साल में लगता है, ऐसा मुझे वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए लगता है। अब आ जाते हैं हम दोस्तों कन्या राशि पर। तो कन्या राशि वालों के लिए राहु भाग्य स्थान में या तो 9वें भाव में और केतु तृतीय स्थान में रहेगा। ये राहु भी अच्छा है क्योंकि केतु का प्लेसिंग नेचुरली 3rd हाउस में होता है तो पराक्रम, साहस, चेंज, वर्क ऑफ कमिटमेंट ये सब देता है। और राहु जो 9वें भाव में है वो निश्चित ही डाइवर्जन मीन्स परिवर्तन या धर्म प्रति थोड़ी अंधश्रद्धा बढ़ेगी। लेकिन राहु तीर्थाटन मीन्स यात्रा, प्रवास और अपनी लाइफ में जो कुछ अभी तक चल रहा था इसका परिवर्तन, डायमेंशन जरूर आपकी लाइफ में ला रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और ये राहु प्रतिष्ठा और मान मर्तब के लिए भी अच्छा है क्योंकि केतु 3rd हाउस में है तो ये राहु हाँ इसमें एक जरूर ध्यान रखना पड़ता है। भाग्य में कभी कभी रुकावट, ऑब्स्टेकल्स भी डाल सकता है और माता पिता या तो पितृ भाव भी है तो इसलिए ये राहु इसमें अपने पिताजी की बीमारी ये सब दे सकता है और स्वास्थ्य के बारे में भी आप केयर करनी चाहिए अपने पिता के बारे में, ये सब चीजें देखा। और फॉरेन राहु खुद ही परदेश का कारक ग्रह है, इसलिए फॉरेन के मामलों में जो भी चीजों में रुकावट आई होगी इसमें जरूर से प्रगति और तरक्की का राह आपको दिखाएगा। ऐसा मुझे ये कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए जरूर परिवर्तन का युग शुरू हो रहा है और निश्चिंत ही प्रदेश गमन भाग्य के बारे में जरूर परिवर्तन लाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये 1.5 साल वृषभ के राहु में कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए बहुत महत्व का टर्निंग पॉइंट वाला ये समय हो रहा है। अब आ जाते हैं हम तुला राशि में। तो तुला राशि का चंद्र या तो लग्न हो, इसके लिए राहु 8वें स्थान में जाएगा। 8वें स्थान का राहु अच्छा माना नहीं गया है तो तुला राशि वालों के लिए कष्टकारी समय शुरू हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। कोई भी अपने आर्थिक हालात, कौटुंबिक हालात, खुद के आरोग्य के बारे में सभी तरह की परेशानी या तो ऑब्स्टेकल ये राहु ला सकता है। ज्यादातर तो हमको किसी से पैसे के मामले में चीटिंग ना हो जाए या तो राहु मान प्रतिष्ठा के बारे में भी बुरे फल देता है, आरोग्य के बारे में भी बुरा फल देता है। कई बार राहु अत्यंत बलवान हो तो 8वें स्थान अचानक धन प्राप्ति का है तो ये अचानक धन प्राप्ति का भी योग बना सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है क्योंकि तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए 8वें स्थान 12th हाउस जैसा ही माना गया है। इसलिए अपयश, मान प्रतिष्ठा, प्रमोशन और जो सर्विस के बारे में ग्रेजुएटी ये सब में ये रुकावट ला सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, गैर समझ, दूसरों के साथ कंफ्यूजन और मनमुटाव जैसे ये इसकी आदतें होती है। कई बार ब्रह्मजाल में रखता है और हल्की सोच भी देता है। तो
ज्यादा उतावलापन भी ये समय में दे सकता है। इसलिए ये सब चीजों में आप धीरज रखिए, स्थिर मन से निर्णय करिए, और कोई भी निर्णय करना है तो शांति में बैठ के भगवत भजन या तो स्पिरिचुअल होके थोड़े देर के बाद डिसीजन ले, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई भी जल्दी में नहीं आना, लेकिन धीरज रखना, ये सबके लिए, और ये तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए बहुत महत्व इम्पोर्टेंट रहेगा। और खास देखा जाए तो ये अपने आरोग्य के बारे में भी कुछ परिस्थिति इतनी हद तक बीमारी तक ला सकता है। इसलिए आप ऐसे टाइम में आप मेडिकल जांच हो या तो कोई इस पर अपने स्वास्थ्य के लिए ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। कई बार राहु अनसर्टेन या तो डॉक्टर्स लोग भी अनप्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऐसे दर्द देता है। इसलिए ये हठीलापन इसमें है और कठोरता भी है और विशीला भी है। इसलिए ये सब जब अपना अष्टम स्थान में राहु होता है तो एकदम कॉन्शियस अपने आरोग्य के प्रति रखना चाहिए, और कोई भी छोटी चीज हो तो इसको ध्यान में लेकर जल्दी से मेडिकल और ये सब चीजों के लिए दौड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अपने फैमिली के बारे में भी केतु दूसरे स्थान में और राहु अष्टम स्थान में तो कौटुंबिक बीमारियां भी ला सकता है, और कुटुंब में कोई बार कोई मृत्यु के योग भी करता है। इसलिए ये इन सब चीजों को समय आने वाला है। इसलिए आप पूरा कॉन्शियस रख के भगवत चिंतन और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, अकेले हो तब, और इस तरह आपका मन तंदुरुस्त ज्यादा रखने की सोच सकते हैं। इस स्थिति से तुला लग्न और तुला राशि के बाद हम वृश्चिक लग्न और चंद्र राशि जिसकी वृश्चिक हो, उसके लिए राहु सप्तम स्थान में आएगा। सप्तम स्थान है वो एक मारक स्थान है, और मारक स्थान में राहु है, ये दाम्पत्य जीवन का भी स्थान है, और अपने खुद के कारोबार में अपने पार्टनर्स, और ये विदेश गमन का भी स्थान है सप्तम हाउस। लेकिन ये शॉर्ट जर्नी देता है, तो ये सब चीजों के मामले में आपकी रुकावट ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। खासकर तो जो भागीदारी व्यवसाय से पार्टनरशिप में जो लोग होते हैं, या तो विवाह जीवन अभी सोच रहे हैं शुरू करना, अपना जो रिलेशनशिप या तो कोई भी चीजों में विवाह जीवन, वैवाहिक जीवन, या तो अपने पार्टनरशिप खुद के कारोबार में, वो चीजों में ध्यान रखना चाहिए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग और माया में रखेगा, और ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए। ज्यादातर तो ये राहु शकी ग्रह है, और ज्यादातर उतावलापन देता है, और कई बार वाद विवाद में डाल देता है, और ये बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है। तो इन सब चीजों में आपको उलझना नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हमारा समय बहुत कंट्रोवर्सी वाला चल रहा है, इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए, और ज्यादातर धीरज पेशेंस रखकर ईश्वर आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और बहुत सोच समझ के कोई भी निर्णय लेना चाहिए। विवाह की बात हो या तो अपने पार्टनरशिप की बात हो, दोनों पति पत्नी विवाहित है तो इनके जीवन में ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए ये वृश्चिक वालों के लिए राहु का भ्रमण मध्यम प्रकार का सुख देने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। बाद में देखा जाए तो धनु राशि के लिए जो चंद्रमा होता है या तो एसेंडेंट होता है, इसलिए 6th हाउस, षष्ठ स्थान में
ये राहु पापग्रह जा रहा है, ये एक अच्छा योग बना रहा है 3, 6, 11। तो इसमें एकादश भाव से षष्ठ स्थान में राहु बहुत ही अच्छा माना गया है। चंद्र से अपने जन्म पत्रिका में हो या खुद लग्न से ही हो, और जन्म समय राहु अत्यंत बलवान हो, निर्बल नहीं होना चाहिए। और ये धनु राशि के लिए नौकरी सर्विस हाउस में है तो बड़े तरक्की या प्रमोशन या सब प्रकार के सुख देने वाला योग राहु राजयोग करता है, यहाँ बन रहा है। इसलिए धन राशि वालों के लिए बड़ी खुशहाली का समय आ रहा है, क्योंकि ये षष्ठ स्थान में राहु राजयोग करता है। राहु कोर्ट या तो सब प्रकार की कंपटीशन में भी सफलता देने वाला ग्रह है। इसलिए उन जातकों के लिए जो लंबे समय से कोर्ट मैटर चल रही है, या तो अपने नौकरी प्रमोशन सर्विस में, या तो अपनी जो आय है आर्थिक चीजों में जो रुकावटें आई थी, वो सब चीज धीरे धीरे दूर होने वाली है और अत्यंत सफलता सूचक योग बना रहा है राहु। तो उस समय आपकी प्रगति और निर्णायक समय है, तो बहुत ही अच्छा समय, खुशी का समय ये इन जातकों के लिए जो धनु राशि है और धनु का लग्न है, इन लोगों के लिए ये अच्छा योग बन रहा है। अब मकर राशि वालों के लिए देखा जाए तो पंचम भाव में राहु रहेगा। तो मकर राशि वालों के पंचम स्थान में राहु इतना बुरा नहीं है, मध्यम प्रकार का फल देगा। लेकिन जो जो विद्यार्थी गण है उनको गैर समझ में नहीं रहना चाहिए, ब्रह्मणा में नहीं रह जाएगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इसके बारे में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। ऐसा राहु कभी कभी विद्या में रुकावटें लाता है। संतान के बारे में भी जो ये मकर राशि और मकर लग्न होगा, उसको ज्यादा चिंता टेंशन रखेगा, वो सब चीजों में ध्यान रखना चाहिए। ये शेयर सट्टा लॉटरी, वो ये स्पेक्युलेशन, ये जब माने जाते हैं सब चीजों, शेयर बाजार, ये सब चीजों में राहु पंचम स्थान में कभी कभी भ्रमणा रखता है और ऊपर जाके नीचे पटक देता है। तो ये राहु के काल में इन लोगों को ये सब सावधानी से बर्ताव रखना चाहिए, और खास तो विद्यार्थी गण को ऐसे ब्रह्म जाल में नहीं रहना चाहिए कि मैं पास हो जाऊंगा, या तो मैं जितना भी आपकी सोच है इससे कम रिजल्ट मिलेगा। इसलिए ये राहु ऑब्स्टेकल, मुश्किलात, टेंशन वाला टाइम दे सकता है। इन सब चीजों में भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो पंचम स्थान गर्भवती स्त्रियों के लिए अपने गर्भ का भी ख्याल रखना चाहिए। ये गर्भपात वाला योग भी बन रहा है, इसलिए इन चीजों में भी जो स्त्री विवाहित होके जो गर्भ धारण करती है, वो इस मामले में भी सदा ध्यान रखना चाहिए, पूरा कॉन्शियस रखना चाहिए। और ये राहु के लिए जो हमारे शास्त्रों में व्रत, उपासना, ये सब चीजें बताई है। या तो राहु के बारे में जो वेदोक्त मंत्र है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम त्वम राहु प्रणमाम्यहम, ये वेदोक्त मंत्र का चैंटिंग करे। और कुछ नहीं हो तो राहु के गुरु शिव जी है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र भी आप सब कर सकते हैं। तो चंद्र मकर राशि वालों के लिए 100 मीन्स की मिडल टाइप का है, इतना बुरा भी नहीं है वक्त, लेकिन सोच संभल के आपका जीवन में ये राहु इस हद तक जा सकता है, ये आप पूरा कॉन्शियस रखिए। अब मकर राशि के बाद कुंभ राशि वालों के लिए राहु चतुर्थ स्थान में आएगा। तो राहु सबसे ज्यादा बुरा फल 4, 8 एंड 12 हाउस में देता है। तो यहाँ माता की बीमारी दे सकता है, स्थावर मिलकत, मकान सुख हो, या तो अपना वाहन
हो, ये सब और सभी प्रकार की सुख चैन है वो ये राहु छीन सकता है और ये डिस्टर्ब कर सकता है, ये हृदय को भी व्यथित कर सकता है और माता की बीमारी भी दे सकता है और कभी कभी क्या कुछ नहीं हो तो भी भ्रम में रखता है और अशांति वाली चीजों में अपने को ज्यादा उतावलापन से या तो किसी पर हावी होने का शौक बढ़ जाता है और ऐसी ब्रह्म जाल में आपके हृदय को रखेगा। इसलिए ये राहु का चतुर्थ में, अष्टम स्थान में, 12th हाउस में अच्छा माना नहीं गया है और खास तो ये जरूरी चीज है कि आपकी स्थावर मिलकत हो या वीर वारसा, ये सब चीजों में ऑब्स्टेकल, मकान सुख, ये सब चीजों में रुकावट ला सकता है और अशांति अपने जीवन में हृदय व्यथित कर सकता है। माता पिता की बीमारी भी राहु केतु का चतुर्थ और दसम स्थान में, या खुद की भी बीमारी, दिल की बीमारी, ये सब चीजों राहु दे सकता है। इसलिए राहु के बारे में आप उपाय, सोच, धीरज करते, आध्यात्मिकता में आपकी मन सोच बढ़ा के धीरज से, शांति से आपको कोई भी काम करना चाहिए और ज्यादातर राहु विम्जिकल और क्या है, उतावलापन ज्यादा देता है, हड़बड़ाहट देता है, तो किसी के साथ मनमुटाव देता है, ये सब चीजों से बचना चाहिए। और ये कुंभ राशि और ये कुंभ लग्न वालों के ये योग राहु चतुर्थ स्थान में बनाएगा। अब लास्ट में देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए राहु बहुत ही अच्छा योग कर रहा है। वो तृतीय स्थान में, पराक्रम स्थान में जाएगा। प्रवास, पर्यटन, यात्रा, कम्युनिकेशन, ये सब चीजों में आपको अच्छी सफलता देने के योग बना रहा है। ये राहु तृतीय, षष्ठ स्थान और 11th हाउस में सबसे ज्यादा अच्छा फल राजयोग करता माना गया है। इसलिए आपका रुका हुआ कार्य, आपकी जो सर्विस हाउस है, कम्युनिकेशन है, कोई कोर्ट या दस्तावेज, ये सब चीजों में आपका रुका हुआ कार्य है, आपके कार्य सिद्ध नहीं हुए हैं अब तक, तो ये सब चीजों में आपको सफलता देगा। भाई बहनों के साथ भी जो मनमुटाव हुआ है, वो गैर समझ हुई है, इसको दूर करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मीन राशि वालों के लिए ये जो राहु तृतीय स्थान में बहुत ही अच्छा पराक्रम योग बनाया है। और राहु तो आप समझते हैं कि पाप ग्रह है और ये पाप ग्रह का पराक्रम, साहस, प्रतिष्ठा, मान, कम्युनिकेशन, यात्रा, ये सब चीजों का सुख देने वाला है, ये मुझे लगता है। इसलिए ये सब राशि और लग्न के लिए राहु का 23 सितंबर से सुबह 10 बजे से वो वृषभ राशि में एंटर होगा। तो इसका फलादेश मैंने आपको सुनाया और टोटल सिनारियो से वैसा हम कह सकते हैं कि ज्यादातर ये राहु मीन राशि के लिए, धनु राशि के लिए षष्ठ स्थान में होगा, सिंह राशि के लिए दसम स्थान में होगा और कर्क राशि वालों के लिए 11th हाउस में होगा। ये सबसे बढ़िया अच्छा भ्रमण गोचर होने वाला है। इसलिए उन राशियों वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। कन्या राशि के लिए ये 9वें स्थान में रहेगा, तो ये 50-50 मध्यम प्रकार का सुख देने वाला है, ये हम मान सकते हैं। अब बुरा फल देखा जाए तो राहु का कुंभ राशि वालों के लिए चतुर्थ स्थान में रहेगा और तुला के लिए अष्टम स्थान में रहेगा, कुंभ राशि के लिए चतुर्थ स्थान में रहेगा, मिथुन राशि वालों के लिए 12th हाउस में रहेगा। इन राशि वालों को ज्यादा कॉन्शियस में रखना चाहिए और किसी भी ब्रह्म जाल में नहीं फंसना चाहिए और अच्छे धीरज से काम लेने का ये समय है और आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा अपनी सोच रखे और बुरे कर्मों से बचने का समय है, ये नोट करना चाहिए। और बाकी की जो राशियां है, मेष इसको 2nd हाउस में रहेगा
वृषभ राशि वालों के लग्न पर से या तो प्रथम भाव से पास हो रहा है, मकर राशि वालों के लिए 5th हाउस में, और वृश्चिक राशि वालों के 7th हाउस में मध्यम प्रकार का फल देगा। मीन्स कि कुछ बुरा भी नहीं और कुछ अच्छा नहीं, ऐसा आपका टाइम जो अपनी सब राशियों से या तो लग्न से राहु का जो वृषभ राशि में भ्रमण हो रहा है, ऐसा फल कथन रहेगा, ऐसा मेरा मत है। अस्तु दोस्तों, नमस्कार।